शपथ उठाई, एकजुट संकल्पों में जिम्मेदारी उठाई, देश के कर्णधारों ने और वचन दिया 140 करोड़ ने किया कदम नहीं रुकेंगे, अब आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये आत्मा, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास और उन सपनों के अनुकूल सरकार की नीतियां, सरकार की नीति, सरकार की गति उसको ये ताकत है। ताकत लोक सेवा की, सशक्तिकरण की, राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र प्रथम की भावना की और ताकत विरासत की। इन्हीं 5 स्तंभों पर मजबूत खड़ा है आज का भारत। ऐसा मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि जो युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहा था वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। आज की खबर है, कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये ट्वीट करके भी बताया है, सूचना दी है कि दे आर साइनिंग अ डील। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो परिस्थिति बनी उसके चलते अगर कुछ शॉक्स देश को झेलने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी, शॉक्स के बावजूद भी जिस तरीके से भारत सरकार ने इसमें अपना रोल निभाया है और पॉलिसीज के माध्यम से जो प्राइसेस यहाँ पहुँचने थे उन्हें यहीं तक सीमित रखा है और अब आने वाले समय में और उसे नीचे किया जाएगा, तो ये खुशी की खबर आपके माध्यम से मैं उन महिलाओं को भी देना चाहता हूँ कि अब भविष्य उज्जवल है। उज्ज्वला स्कीम इज इंटैक्ट। उज्ज्वला स्कीम भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस की उसका कोई सानी नहीं है। जो कमिटमेंट भारत सरकार की महिलाओं के प्रति है, विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से उसकी पूर्ति की जाएगी और जो फिर एक वैश्विक स्तर पे परिस्थिति बनी थी, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब वो खत्म होने जा रही है, जिसके बाद पहले की सिचुएशन जस की तस बनी रही। वार्ता के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के पहले इलेक्टेड प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने सबसे बड़ा कार्यकाल देश को समर्पित किया है। हम उन्हें विश करते हैं कि वो आने वाले और दशकों तक भारत के प्रधानमंत्री रहें। आज इसी पृष्ठभूमि में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 12 सालों में कैसे कार्य किए हैं जो उन्हें बेमिसाल बना दिए। तो 12 साल बेमिसाल, इसी वन लाइनर स्लोगन के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसमें ये बताया गया कि 2014 से पहले किस तरीके से जनता भारत को और पूरा विश्व भारत को स्कैम्स की एक धरती मानता था, समझता था, देखता था। 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, कोल स्कैम हो, तरह तरह से जहां हाथ डालिए वहीं से स्कैम्स निकलते। किस तरीके से 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस के नाम से देश को जाना जाता था, यानी यहाँ पे कोई भी पॉलिसी है उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि एक कठपुतली प्रधानमंत्री है, एक कमजोर सरकार है। उस संबंध में भी 2014 के बाद जिस तरीके से एक सशक्त सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो पॉलिसी पैरालिसिस की छवि से भी देश को बाहर निकालने का काम किया। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिस तरीके से देश को अंदर से खोखला किया जा चुका था, फैसले नहीं होते थे, देश की एकता और अखंडता पे सवाल बन पड़ते थे, देश की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी, उसे भी किस तरीके से पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने उस नीति का अंत करके किस तरीके से देश को मजबूत किया, इस पे विस्तृत तौर पे हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की। और फिर विकास की स्कीम्स हो, जन कल्याण की स्कीम्स हो, टोटल सारी डिटेल्स देके आज आपके सामने देशवासियों के सामने ये रखा कि इतनी स्कीम्स और इतने बेनिफिट्स और आंकड़े जिस तरीके से पेश किए सफलतापूर्वक, किस तरीके से पिछला जो एक दशक है और जो पूरे 12 वर्ष टोटल है, दशक में 2 साल और जोड़ दे दिया, वो विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के रहे।